पेशावर में पहाड़ी बकरों की धूम तो कसूर की मंडी में ऊंटों की मांग। मुख्तलिफ शहरों की मंडियों का अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टरों से। में भी मवेशी मंडियों में पहाड़ी बकरियां की खरीद फरोख्त ईद उल अजहा के लिए जारी है और लोग सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए इस मवेशी मंडी का भी रुख कर रहे हैं। जो पहाड़ों के लोग यहाँ पर रहते हैं वो इन मंडियों का रुख कर रहे हैं। इसकी कीमत 40,000 रुपए है। इनका गोश्त न सिर्फ नमकीन होता है बल्कि काफी ज्यादा जायकादार होता है। इस वक्त मैं पिंडी भटिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। व्यापारी और खरीदार जो हैं वो उनकी बड़ी तादाद मंडी में मौजूद है। जो खरीदार हैं वो बहुत कम रेट दे रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की हुई है। प्राइस तो बहुत ज्यादा है लेकिन बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर दूर दराज से जो व्यापारी हैं वो अपने माल मवेशी लेके यहाँ पे आए हैं। बड़े बड़े ऊंट भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से और लाइव स्टॉक के जो कैंप लगाए गए हैं, इसके अलावा जो हेल्थ के कैंप लगाए गए हैं, इसके अलावा पुलिस की जो ड्यूटी भी वो यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से सर अंजाम दे रहे हैं। अब्टाबाद में भी ईद उल अजहा की आमद पर शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी के लिए मंडी मवेशियों का रुख कर लिया है। भाव ज्यादा होने की वजह से अक्सरियती सुन्नत इब्राहिमी करने वाले अशखास मजूस वापस लौट रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की वजह से पंजाब में से जानवर लाने में किराया ज्यादा होने की वजह से वो भाव नहीं मिल रहा जो माजी में मिलता था। कराची में पानी का बहरान संगीन। बड़ी ईद पर सख्त गर्मी में पानी की किल्लत ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत जो इस वक्त सोल्जर बाजार 2 नंबर में मौजूद हैं। शहर में ईद कुर्बा के मौके पर पानी के बहरान ने शहरियों को जो है अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का सामना इस वक्त सोल्जर बाजार के इलाके में मौजूद है। लाइट ही नहीं है तो पानी कैसा आएगा। हर घर से बच्चों की रोने की आवाज। इन कमबख्तों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। अल्लाह का वास्ता है जान छोड़े। बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे भरेंगे। महीना 2 महीनों का पानी बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है यहाँ पर और बिजली की भी बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। सोल्जर बाजार 2 नंबर का इलाका है। इलाका मकीन का यही बताना है कि गुज़िश्ता कई रोज से इलाके में पानी की अदम फरामी की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि पानी का जो मसला है वो जल्द अज जल्द हल किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौर पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसहाक डार यूएन सलामती कौंसिल के आला सतह खुले मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। इजलास चीन की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तहत मुनाकिद हो रहा है। मुबाहिसे का मौज़ू आलमी अमन सलामती यूएन के चार्टर के उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ है। मुल्क भर में बोहरा बरादरी आज ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा कराची की ताहिरी मस्जिद में मुनक़िद हुआ जहां बड़ी तादाद में बोहरी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया जो ईद के 3 अयाम तक जारी रहेगा। कौमी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क कौमी हुकूमत की जानिब बढ़ रहा है। बजट के बाद उसमें तेजी आएगी। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई और पीर पगारा को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। एक कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह बजट के बाद इसमें आपको और तेजी नजर आएगी। जो आपने बैनुल अक़वामी कामयाबियां हासिल की हैं, जो फील्ड मार्शल का जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस्तकबाल हुआ, जो उनकी बातें हुई, अब उस कामयाबियों को पाकिस्तान के अंदर ट्रांसलेट भी तो होना चाहिए ना। कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और पीर साहब पगाड़ा और जो इवन पीटीआई, इन तमाम पार्टियों को हम इकट्ठा करें और एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ हम कदम बढ़ाएं। पहले आपको कौमी हुकूमत ही बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में तो स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस में मुलाकात हो सकती है, चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में बात जो मुलाकात है वो हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए और अपोजिशन के लिए ऑफिस जो है वो मौजूद है। लेकिन बातचीत का आगाज जो है, जो लग रहा है कि हुआ है, ये एक मुस्बित बात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब्राहम मुआहिदा काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ये हमारे बुनियादी नजरियात से मुतसादम है। उनका मजीद कहना था इस वक्त अब्राहम मुआहिदे के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और ना ही हमें किसी ने कहा है, और वैसे भी हमारे पासपोर्ट पर इसराइल का नाम ही शामिल नहीं। भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नजरियात हैं उसके साथ ऐश करे
اور میرا خیال ہے اس وقت کوئی انیشیٹو اس سلسلے میں میری طرف سے نہیں لیا گیا، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے۔ معاہدے کی ابھی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو آپ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن لوگوں کا جو ہے وہ ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا؟ وی ہیو اے ویری کلیئر اسٹینڈ کہ یہ چیز جو ہے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اب دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے انکلوڈ ہی نہیں ہے اسرائیل کا نام۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک نان کنونشنل سٹائل ہے، امریکہ میں بھی اس کی آپ کو پریسیڈنس نہیں ملے گی، لیکن وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ پیس ان کے جتنے بھی انیشیٹو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے رنگ لا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ آذربائیجان اور آرمینیا جو ہے ادھر ہے۔